दोस्तों, कल को कुछ लोग न्यायालय में इस बात को लिए जा सकते हैं कि साहब गैस की रोटी उचित नहीं है, इसलिए वापस हमें चूल्हे की रोटी चाहिए। कल को कुछ लोग इसलिए भी जा सकते हैं कि घरों में जो ये बिजली जलाई जा रही है, इसकी बिजली को बनाने के लिए बहुत सारे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में उचित यह होगा कि बिजली बंद कर दी जाए और ढिबरी जलाई जाए। कल को कुछ लोग इस बात के लिए भी जा सकते हैं कि रोड पर जो ये गाड़ियां चल रही हैं इतनी सारी, इससे जहां ईंधन का अपव्यय हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें वापस लौटना चाहिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी की तरफ। जाने को तो कोई भी जा सकता है, तार्किक रूप से बातें सही भी हो सकती हैं, लेकिन क्या वास्तव में यह संभव है? क्या पुनः मूसको भाव वाली स्थिति हम नहीं हो जाएंगे? हम पुनः आदिम युग की तरफ लौट जाएं? कुछ ऐसी ही स्थिति है यह मांग करना कि ईवीएम की जगह पर बैलेट को यूज किया जाए, या बार बार वीवीपैट के तमाम पर्चियों की गिनती की बात उठाई जाती है। माननीय न्यायालय ने ठीक समझा, उसने यह टिप्पणी भी की कि हमें पता है कि बैलेट के समय क्या होता था। एकदम सही बात है, आप उठाकर देख लीजिए पिछला इतिहास। 48 घंटे तक चुनाव का परिणाम प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त बार बार वहां के आरओ पर आपत्ति लगाई जाती थी। वहां जो चुनाव के एजेंट हुआ करते थे, उनकी काउंटिंग स्टाफ से दुनिया भर के झगड़े हुआ करते थे। कैसे कैसे तमाम बाधाओं को पार करते हुए जब एक ईवीएम का इजाद हुआ और उसने इन सारी चीजों को दूर कर दिया। आज 4 से 6 घंटे के अंदर चुनाव का परिणाम मिल जाता है। वहां मौके पर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी बैलेट पेपर को खारिज करना, बहाल करना, ये सारे बिंदु खत्म हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग आदतन परेशान हैं। उन्हें सिर्फ न्यायालय में जाना है और अपने आप को चर्चित कर लेना है, बाहर निकलकर तमाम प्रेस वालों को बुलाकर इस तरीके की टिप्पणी कर देना कि लोग उन्हें जान जाएं। और इसी तरीके से तमाम ब्लॉगर्स हैं जिनका रोज का यही काम है। आप उठाकर देख लीजिए उनके सारे ब्लॉग्स, वो क्या करते हैं और फिर गोदी मीडिया की बात करते हैं। सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हो? आपने कब निष्पक्ष अपना जो प्रदर्शन किया है वो निष्पक्ष कब है? आप निष्पक्ष हो। जब आप स्वयं निष्पक्ष नहीं हो तो दूसरे से निष्पक्ष होने की उम्मीद क्यों करते हो? देखिए, ये समाज है, इसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और हर किसी की एक राजनीतिक प्रतिबद्धता भी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति लोगों का जुड़ाव होता ही है, इसको कहें या न कहें, और उसी रूप में वो चीजें व्यक्त होती रहती है सार्वजनिक रूप से। ऐसी स्थिति में देखिए, विचार तो जनता को ही करना है। जनता ही सोचेगी हर चीज के बारे में, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो होता जनता के ही नाम पर है। यह अलग बात है कि जनता का उसमें कितनी भागीदारी होती है। माननीय न्यायालय जो भी निर्णय लेगा वो सर्वोपरि होगा निश्चित रूप से, लेकिन उसकी सोच को सलाम।